पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो रही है, हम निगेटिव पे आ जाते हैं। उन्होंने लास्ट टाइम उसकी वायरिंग चेंज करी है और एक प्रॉब्लम छोटी सी आती है, कहीं कोई सडन कोई गड्ढा आ जाता है, बहुत देर से कट से आवाज आता है। तो कहीं आगरा में था, बैटरी उसकी बोल गई और फिर मुझे आरएसए को कॉल करना पड़ा। अरे इतने फोर्सफुली गाड़ी को रोकता है कि मतलब आपको लगेगा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। चक्कर क्या है, अपनी लोकेशन से तो सेंटर इतना दूर है कि आप पूरा दिन उसी के लिए निकालो। मैं रिपेयर की कोई चीज लगाऊंगा नहीं गाड़ी में अपनी, आप मुझे 2 दिन में मेरी गाड़ी का साथ पूरा हो जाएगा, फिर तो कोई सुनवाई भी नहीं होगी इसकी। ख्याल से लैग है उसमें यार, बहुत हैंग करती है वो। तो वो हो ही रहा। अरे आज ही होना है, कल का टाइम नहीं है। ले फुल बेचती 25 लाख की गाड़ी बेचती यहाँ पे। अच्छा क्या कल आती है कि इंडियन गाड़ी, हाँ लॉस होते ही आप मत लो। इनका कैमरा काम नहीं कर रहा था। और कुछ में क्या हो रहा था, इसमें मैंने देखा था आधी लाइट चल रही थी, आधी नहीं चल रही थी। जॉब तो निकल ली, अपेयर करने के बाद गाड़ी 10 दिन खड़ी रही उनके पास। क्यों? तो क्लैडिंग नहीं, मतलब क्या, मैंने गाड़ी चलाने के लिए ना कि आपके पास खड़ी करने के लिए। मतलब कस्टमर को ही भगाओ, मैं खुद ना आगे। इसका जो टोइंग जैक है वो बहुत टिपिकल है, अंदर से जाके हाथ डाल के ही करना पड़ता है, वो भी रखी हुई है। सारे जुनेले बुनबुने हैं उसमें, जो चलती ज्यादा। हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख सकते हो अपने भाई प्रभाकर भैया, जिनकी ये हैरियर है। तो नेक्सॉन से तो थोड़ा परेशान हो गए थे, अब उसके बारे में थोड़ी बहुत हल्का सा 1-2 मिनट के बारे में बात करेंगे बाद में। लेकिन पहले अब आ जाते हैं हैरियर में, क्योंकि पिछला जो ओनरशिप था वो भी मिड ठंडी में बनाया था। ये जो है ठंडी स्टार्ट होते हुए बना रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे हैरियर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस समय बिल्कुल नहीं चली थी, इस समय ठीक ठाक चल गई है। तो आपको ठीक ठाक ओनरशिप भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो भैया सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। तो अब बताइए इस गाड़ी के बारे में कि अभी तक क्या रिस्पांस रहा। यार पर्टिकुलर इस गाड़ी को लेकर के मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, जितने भी मतलब गिले शिकवे नेक्सॉन को लेकर के थे, वो इसमें तो मैंने कुछ भी ऐसा फेस नहीं किया है। अच्छा, ये अपना प्रॉपर चल रही है, मतलब कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन नहीं आया जिसके लिए टाटा में लेकर जाना। जनरल नॉर्मल सर्विस हुई है इसकी, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब नेक्सॉन ने जितना परेशान किया उतना क्या बिल्कुल नहीं किया, मतलब है ना। ये चलो अच्छी बात है, बस जनरल सर्विस हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। तो जनरल सर्विस हुई। अच्छा, सर्विस की बात करें तो इसकी कितनी कॉस्टिंग अभी तक? यार अभी मैंने इसका ऑयल चेंज सर्विस करवाई है, जैसे कंपनी कहती है फ्री सर्विस, ठीक है। तो उस सर्विस में मैंने अप्रोक्सीमेटली 14 हजार रुपए का समथिंग कुछ दिया। 14,000 रुपए की 13,500 रुपए के आसपास मैंने सर्विस के दिया है। और टाटा कहती है कि जब ये पेड सर्विस होगी इट वुड बी समवेयर अराउंड 18,000 रुपए के आसपास। सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा है। मतलब आप ये समझो कि अगर 50 लाख की फॉर्च्यूनर ले रहा है, उसकी अगर 10,000 में हो रही है, तो आपको भी ऐसा कर। भाई नेक्सॉन की 10,000 में होती है मेरी, 10,000 में होती है। नेक्सॉन की 10,000 में होती है, लेकिन बोल रहे हो फॉर्च्यूनर की 10,000 की हो जाती है, तो फिर नेक्सॉन की 10,000 भी ज्यादा है। हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो सही में ज्यादा है। तो यार 10,000 रुपए आप नेक्सॉन में दे रहे हो, 18,000 आप इसमें दो। बस ये है सर्विस सेंटर में लाइक 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। 15,000 पे, हाँ तो इतनी चलती नहीं है ये 15,000। वो तो वाली सर्विस होगी आप इसकी ज्यादातर, इसकी हाँ इसकी टाइम ड्यूरेशन वाली है, उसकी तो किलोमीटर पे। हाँ वो हो गई 36,000। वो 36,000 हो गई। बताओ, ये अभी 12,000 हुई है, तो 12,000 में इसको आप कहाँ तक लेके गए? यार 12,000 में लंबा तो ट्रिप से अभी तक नहीं मारा गया है। क्योंकि उसका रीजन ये भी है कि ये मेरे भाई की गाड़ी है, भाई इंडिया में रहता नहीं है। तो बेसिकली ये चली लखनऊ कानपुर ही है। एक बार मैं आगरा लेके गया हूँ, और मतलब आगरा 1-2 बार जा चुकी है, और मतलब बहुत लंबा कहीं नहीं गई अभी तक। अच्छा, तो मतलब जैसे आगरा वाले एक्सप्रेस वे कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी स्पीड तक खींचा है इसको? भाई देखो, मैं रैश ड्राइविंग नहीं करता हूँ,
ठीक है ना। तो मैक्स टू मैक्स मैंने 120, 125, 130 इससे ऊपर नहीं चलाया। 130 तो 130 पे स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा रहा, जैसे कि सस्पेंशन सस्पेंशन टाटा का तो बहुत बेहतरीन है। यानी कि मैंने अभी रिसेंट में कुछ गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी ली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई गाड़ियां कोई। जैसे कि एग्जांपल टेस्ट ड्राइव आपने कहा है तो एग्जांपल बताना पड़ेगा। 700 की ली थी, ओहो, उसका सस्पेंशन क्या मुझे समझ में नहीं आया। ओके। और कई गाड़ियां हैं, कंपैरिजन तो खैर इससे हम नहीं कर सकते, हाई राइडर हो गई आपकी। रिसेंट में थार रॉक्स का भी लिया था। थार रॉक्स भी देखी डाली है आपने, नाम में मुझे मिली नहीं। खैर थार रॉक्स का मैंने टेस्ट ड्राइव ले रखी है, भी कुछ दिन पहले मैं लेके आया हूँ, लेकिन सस्पेंशन इसका अच्छा है। तो थार रॉक्स ये कह सकते हैं वो कुदाने फनाने वाली गाड़ी है। अच्छा, उसका जो इशू था वो पता चला था आपको? वो वाला बैक गियर वाला तो चुतियापा है भाई वो। किसी भी गाड़ी से जबरदस्ती करोगे तो 4000 5000 आरपीएम पे थोड़ा सा तो वो है। अभी इसमें करें तो इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक इतनी जाएगी नहीं। मैनुअल होता तो एक बार देखा जा सकता। वो मुझे समझ में नहीं आया, वो पर्टिकुलर लोगों ने उसका इतना इशू बना दिया है, लेकिन वो इतना बड़ा इशू मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। निगेटिव पीआर कर रहे हैं कुछ लोग हैं, निगेटिव पीआर करने लगे क्या लोग? पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो रही है, अब निगेटिव पे आ जाते हैं। तो चलिए, अच्छा जब ये लिया था तो उस समय कौन कौन सी गाड़ी देखी थी आपने? बुक मैंने करी थी, XUV 700 बुक करी। ओके। बस उस समय था क्या कि वो दिसंबर में मुझे गाड़ी चाहिए थी, और महिंद्रा की वेबसाइट बोल रही थी यू समवेयर अराउंड जुलाई, हाँ अगले साल। तो हमने क्या किया, ये गाड़ी लॉन्च ही हुई थी तो उसका मैंने वो बुकिंग कैंसिल कर दी। बट जब बुकिंग कैंसिल करी तो मुझसे पीछे पड़े हुए थे कि सर मैं हम गाड़ी मंगा देंगे, हम कमिट नहीं करें गाड़ी, लेकिन मंगा के दे देंगे आप। बुकिंग कैंसिल कराने के बाद भी उनका कॉल आई थिंक नवंबर एंड में आया था, सर गाड़ी आपकी आ गई। अच्छा अच्छा, आप चाहे तो शोरूम में खड़ी आप उठा सकते हैं, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं पैसा नहीं, कुछ पैसा एक्स्ट्रा नहीं, वो कह रहे हैं गाड़ी आ गई है आप चाहे तो उठा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि मैंने उस समय ऑलरेडी बुकिंग कैंसिल करा दी थी, पैसा उनसे रिफंड ले लिया था, उसके बाद भी वो मुझको अप्रोच करे, सर आप चाहे तो एक बार देख लें आगे गाड़ी शोरूम पे आ गई, आप चाहे तो इसकी डिलीवरी ले सकते हैं, कल ले सकते हैं, कल दे देंगे आपको। लेकिन अब फिर मन इसका बन गया था, तो हमने कहा सर अब लेट हो गया है। तो अब जैसे अब उस समय तो आपने भाई इसके ऊपर आप शिफ्ट हो गए क्योंकि उसकी डिलीवरी ज्यादा जा रही थी। अब जैसे कि आपने इसको तक चला लिया, अब क्या मतलब अब अगर जाना हो इन दोनों में इसमें तो XUV 700 में और इसमें, अब आप 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद में अब आप किसके ऊपर शिफ्ट? ठीक है, सेटिस्फाइड विद हैरियर। हाँ मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ मेन चीज ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई समस्या नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि टाटा कहा जाता है भैया इलेक्ट्रॉनिक। जितना मैं परेशान हुआ था नेक्सॉन को लेकर के, हालांकि नेक्सॉन के भी इशू सॉल्व हो गए। अच्छा हो गए, उन्होंने लास्ट टाइम उसकी वायरिंग चेंज करी है, और वायरिंग चेंज होने के बाद उसके इश्यूज सॉल्व हो गए। मतलब अब फिलहाल वैसी दिक्कत तो अभी तक तो नहीं आई। तो चलो बढ़िया है, कम से कम कुछ तो हुआ। और वो भी उस कार को मेरे ख्याल से आज डेट क्या है, 18 है आज, कल से 1 साल हो जाएगा। हाँ और उसको मैंने चला लिया है कि अप्रोक्सीमेटली 37,000 किलोमीटर। हाँ पिछली बार ओनरशिप हुआ था वो शायद 20,000 पे चली, 20,000 हो गई है ना। हाँ तो 40,000 चल जाए तब मिलते हैं फिर। 40,000 मतलब 1 साल में 60,000 खींच दी मैंने। बहुत है, इतनी रनिंग है, क्या करा जाए है, गाड़ी से ही हर जगह जाना होता है। अच्छा छोटी है और उसमें वो डीजल के हिसाब से पावर भी ठीक है। मुझे उससे चलना ज्यादा अच्छा लगता है। मे भी हो सकता है एक्चुअली द थिंग इज ना कि उसका कंफर्ट लेवल भी ठीक है, छोटी भी है, एवरेज भी अच्छा है, बहुत छोटी भी नहीं कहेंगे। और इसके मुकाबले तो छोटी, इसके मुकाबले छोटी है, लेकिन ठीक है, एवरेज भी ठीक उसका आता है। इसका एक अलग पार्ट हो गया, इसका इंजन बड़ा उसका इंजन छोटा है, लेकिन मुझे यार सही लगती है वो। छोटी से कहीं से निकाल लो है, इसे भी निकाल लो, इतनी छोटी भी नहीं है इतनी बड़ी भी नहीं है। हाँ, जिस हिसाब से गली है इसको निकालने के लिए बड़ी बचा। माइलेज भी ठीक ठाक देती है और एम्प्टी है, और सारी लग्जरीज जो भी थिंग जो इसमें एडास है उसमें एडास नहीं, उसमें बस एडास नहीं है, बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। सस्पेंशन भी उसका अच्छा है। अच्छा उसमें एक प्रॉब्लम छोटी सी आती है, कहीं कोई सडन कोई गड्ढा आ जाता है, बहुत तेज से खट्टे से आवाज आता है। मैं भी हो सकता है सस्पेंशन ज्यादा, कई और लोगों का भी मैंने सुना है। हाँ कोई प्रॉब्लम है तो कहा सर्विस दिखाया था मैंने, और होता क्या है ना कि मरीज की प्रॉब्लम डॉक्टर के पास जाने पे आधी खत्म हो जाती है। उन्होंने टेस्ट ड्राइव कुछ हुआ ही नहीं, अरे तो मैंने कहा आप ठीक है नहीं कुछ हुआ तो अच्छी बात है। गाड़ी ऐसे परेशान करती, सर्विस सेंटर जाके सही हो जाती है, ये क्या है, ये तो नई चीजें है टाटा के साथ हुए, क्या ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ इसमें क्या
टाटा कहता है कि आगे हमने लैंड रोवर के सस्पेंशन दिए हैं, पीछे अपना दूसरे इन्होंने दिए हैं, तो आगे के सस्पेंशन ही ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे कंफर्ट लेवल इसका अच्छा रहता है। बस इसमें एक चीज है कि लाइक इसका एडास बाकियों की तरह नहीं, नहीं है, अच्छा, ऑटो स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें नहीं है। अच्छी बात, इसमें नहीं है। अच्छी बात नहीं। हाँ, सही कह रहे हो, लोगों तो मिसयूज करना शुरू कर दिया। हाँ। पता लगा हाँ, देखें, छोड़ दिया, आदमी सो जाता है जा रही वीडियो बनाने के लिए। परमानेंट पे सो जाएगा अगर जहाँ एड्रेस गड़बड़। इसमें वो नहीं है, हालांकि टाटा अब जो कर वगैरह में दे रहा है वो प्रॉपर दे रहा है, इसमें फंक्शन अभी एक्टिवेट नहीं है। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए मिसयूज होता है, फिर आप ही की कंपनी का जो है एक तरीके से अभी आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि हाँ हमने स्टीयरिंग दिया, अपने आप घूमता है, बाद में जब एक्सीडेंट्स होने लगेंगे ज्यादा। मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है, एडास आपका लाइक हाईवे पे ही प्रॉपर काम करता है, मतलब जो यूज है इंडियन हाँ। ट्रैफिक कंडीशंस को देखते हुए एडास का जो एक्चुअल यूज है वो आपका एक्सप्रेस वेज पे ही है, हाईवे पर ही है। आप चाहे तो इन सब हाईवे से चला नहीं सकते हो। हाँ, अच्छा एक चीज और थी एडैस में, जैसा क्या होता है कि अगर सामने से आगे कोई आ जाता है तो अचानक से ब्रेकिंग मार देती है, वो होता क्या है ना कि तो शहर में जैसे ये मतलब ऑब्जर्व करती है, अगर आपका पैर ब्रेक पे नहीं है, हाँ अगर तो आप तुरंत ब्रेक मार देगी। यहाँ से ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक भी वो भी हाँ 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 हाँ, नहीं रोकी, सडन एकदम से ब्रेक मारेगी। तो ऐसा कुछ हुआ है इसके साथ में? हाँ, बहुत बार हुआ। मुझको तो फर्स्ट टाइम जब पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है, तो मुझको लगा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब इतने फोर्सफुली गाड़ी को रोकता है कि मतलब आपको लगेगा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। हाँ तो तेज से आवाज आती है और गाड़ी वही सी जगह पे खड़ी है। हाँ, वही दिमाग घूम जाएगी, ये क्या कुछ हुआ क्या। कंडीशन में अच्छा भी है, कुछ कंडीशन में यार गलत भी है। हाँ, अब जैसे ट्रैफिक में है, ट्रैफिक में आप थोड़ा चाहते हो, इंडिया में आप जानते हो रुकता वैसे भी कोई नहीं है, लिए होगा तो बैरियर, जब BMW वाले के सामने नहीं रुकता तो इसका अच्छा यूज मैंने एक बार किया था, जब मैं लास्ट टाइम इसको लेके आगरा गया था, आई थिंक विंटर का टाइम था, तो कुछ फॉग भी था सड़क पे, तो जो चीज हमारी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती वो एडास ऑब्जर्व कर लेता है। तो मैंने सिंपल अपने हाईवे पे गाड़ी क्रूज पे लगा दी थी, और गाड़ी अपने आप ब्रेक ले रही थी, अपने आप स्पीड पकड़ रही थी, तो वहां पे थोड़ा सा सुकून था कि मेरी गाड़ी यही लड़ने नहीं जा रही है, तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी लगी। अच्छा, तो अब जैसे बात किया कि ये फ्यूल एफिशिएंसी कितनी देती है ये? देखिए यार, फ्यूल का हिसाब किताब ऐसा है कि ये 12 से 15 के बीच में देती है। बस ठीक है, ठीक है यार, मतलब अगर इतनी बड़ी गाड़ी 30 लाख के हिसाब से, 30-31 लाख के हिसाब से। हाँ हाँ, ठीक है, ऑटो तो कभी कभी 17 तक दिखाता है। Like, मैं 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस लेके चले। मानता नहीं हूँ, हाँ क्योंकि जो बेसिकली माइलेज मैं ट्रैक करता हूँ वो टैंक टू टैंक होती है, तो उस टैंक टू टैंक वाली सिचुएशन में गाड़ी सिटी में भी चलती है, हाईवे पे चलती है, तो समवेयर अराउंड टेंटेटिव वही 12 से 15 के बीच में ही आता है। तो 12 से 15 के बीच में आप सेटिस्फाइड हो, मतलब इसकी एवरेज से कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे सर्विस सेंटर में रिस्पॉन्स कैसा रहता है जब आप इसको लेके जाते हो या उसको लेके गए थे जब नेक्सॉन को? ठीक ही है, नॉर्मल सर्विस है ना, मतलब कोई ज्यादा नहीं। इतना बुरा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, टाइम टेकिंग क्या रहता है कि मतलब जैसे गाड़ी की सर्विस कराने जाओ तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगते ही हैं। हाँ, अपॉइंटमेंट लेके जाओ तब, अगर बिना अपॉइंटमेंट चले जाओ तो पूरा दिन बिठा लेंगे है? ये है, पूरा दिन बैठना पड़ जाता है। अब चक्कर क्या है, अपनी लोकेशन से तो सेंटर इतना दूर है कि आप पूरा दिन उसी के लिए निकालो तो पूरा दिन खराब होता है, पूरा दिन खराब होगा, क्योंकि उन्नाव का सर्विस सेंटर जो है वो इतना कैपेबल नहीं है। वो ऑटोमेटिक गाड़ी वो वैसे भी कहते हैं कि भैया आप वहीं ले जाओ। पनकी जाने का मतलब ये है कि आपका पूरा दिन खराब होता है, हालांकि रास्ता थोड़ी देर का है, लेकिन ट्रैफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। हाँ, ये सुना है यहाँ पे शायद सर्विस सेंटर दोबारा से नया बनने जा रहा है। अच्छा, हाईवे पर कुछ जगह इन लोगों ने शिफ्ट करने जा रहे हैं। कह तो रहे हैं बड़े टाइम से, लेकिन पिछले अप्रैल से कहना चालू किया था, अब 2 अप्रैल आने वाला है शिफ्ट अभी तक नहीं हो पाया। तो ऐसी बुरी भी नहीं कहेंगे, रिस्पॉन्ड तो करते हैं सर्विस सेंटर वाले। हम्म। अब नेक्सॉन में प्रॉब्लम आई है कि उसका बैटरी हो गई, बैटरी खत्म, बैटरी उसकी बोल गई, मैं तो कहीं आगरा में था, बैटरी उसकी बोल गई और फिर मुझे आरएसए को कॉल करना पड़ा। अरे दादा, आरएसए को मैंने फोन किया, पर जहां मैं गया था उन लोगों ने फिर दूसरी गाड़ी लगा के जंप स्टार्ट करवाई गाड़ी, तो जंप स्टार्ट करवाई तो फिर मैंने उन्नाव तक गाड़ी रोकी नहीं गई। हाँ, रोकने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए भाई वो की नहीं गई, पथावड़ा रोक दे फिर बंद हो जाए, फिर वहाँ का जंपर ढूंढेंगे अब। हाँ मेरी गाड़ी तो में लाइक फिर मैंने जंपर केबल भी मंगा के रखी हुई है, हाँ, तो कहीं फंस जुगाड़ करना पड़ेगा। होता क्या है ना कि ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनका इस्तेमाल ऐसे हम लोग खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है कोई इस्तेमाल इसका नहीं है, लेकिन जब आप फंस जाओगे तब पता चलता, तब लगता है कि यार ये यूजफुल चीज है और गाड़ी में होनी चाहिए।
अच्छा, जैसे बात की जाए ये बैटरी वाला, तो बैटरी वाला क्या किलोमीटर्स के उससे था, इस वजह से ये हो गया कि मतलब ज्यादा चल गई है कि? गाड़ी चलती है तो चार्ज भी तो होती है। मतलब मैं अपना टेक्निकल नॉलेज में नहीं रहूंगा, मतलब मुझे नहीं है, शायद मैं उसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन ऐसा नहीं है यार। गाड़ी अगर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है, इट मीन वो अज्यूम कर रही है गाड़ी की रनिंग होगी। हाँ, और क्या। ठीक है ना, इट मीन अज्यूम कर रही है। मान लो हमने 30,000 लाइक 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है, मैंने करीब 35,000 समझो 1 साल में चला ली, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं आगे आने वाले साल शायद 30,000 चले। और 1 लाख किलोमीटर कंपनी वारंटी दे रही है, कम से कम 1 लाख किलोमीटर तक तो बैटरी चलनी चाहिए। 1 लाख किलोमीटर, अरे नहीं 1 लाख किलोमीटर तो हमने 50,000 60,000 किलोमीटर तो चलनी चाहिए। हाँ, टाइम ड्यूरेशन की बात अलग है। चलती है नहीं। हाँ, टाइम ड्यूरेशन की बात अलग है कि भाई आपकी गाड़ी को 3 साल हो गया, तब वो एक अलग चीज है। पूरी बैटरी चेंज करा के मंगा लिया। अच्छा, पहले तो एक बार भेजी उन्होंने, तो पता लगा कि उन्होंने रिपेयर करके दे दी। मैंने कहा 1 साल की अभी गाड़ी 1 साल की हुई नहीं है, मैं रिपेयर की कोई चीज लगाऊंगा नहीं गाड़ी में अपनी। आप मुझे रिपेयर एक्सटेंड दीजिए, 2 दिन में मेरी गाड़ी का 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर तो कोई सुनवाई भी नहीं होगी उसकी। हाँ, तो एक्सटेंडेड वारंटी ले डाली है उसकी, हाँ देखेंगे लेंगे, क्योंकि गाड़ी नहीं इतना रखने का मेरा मूड नहीं है गाड़ी एक्चुअली। हाँ, अच्छा, दूसरे पे शिफ्ट। इतना रखने का मेरा मूड नहीं है। जो भी मतलब में पैसा फंसा है यार। ठीक है 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, 1 लाख तो कंपनी बोलेगी नहीं, 1 लाख से ऊपर को रखनी नहीं है। हाँ, 1 लाख चला के निकाल दीजिए उसको, सही है। तो सोच रहे हैं इतना अभी नहीं चल गई, इतना ही अगर हमने अगले साल और चला ली तो हम हटा देंगे उसको। सही है, 2 साल में पैसा वसूल हो जाएगा लगभग, फिर भी 80,000 चल जाएगी। ठीक है यार। हाँ, हालांकि हम तो प्लान कर रहे हैं ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं। आ ही गए ईवी पे। अभी देखना है महिंद्रा की कोई 26 तारीख को नहीं आ रही है। हाँ, वो तो अभी अनवील करेंगे, फिर लॉन्च अनवील तो करेंगे, कर चुके टाइम हैं। करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन अनवील- अगले साल हो पाएगा जो नहीं अनवील जो वो कर चुके हैं, इस बार जो शोकेस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन मॉडल है उसका। हाँ हाँ, वो तो है, तो बुकिंग शायद शुरू हो जाएगी कुछ दिनों बाद से। मिल जाए जल्दी, जैसे मिल जाए। मोटिव है कि हम भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें और धीरे से डीजल को बाय बाय बोलते हैं। अब एक तो है ही है, एक बड़ी गाड़ी है तो अपना ठीक है, दूसरी अपना छोटी, रनिंग भी लगभग रेंज में ही रहती है, तो जिस हिसाब से रेंज होगी उसकी। थाररॉक्स का बन रहा था, लेकिन थाररॉक्स देखो वेच थी। तो ये जैसे ये है, या तो इसको निकालो। मैंने देखा था वो करीब 25,78,000 में पड़ता है। 25,78,000, अरे दादा रे, 4x4 4x4 ऑटोमेटिक AX7L। बहुत महंगी है। 25 लाख के साथ, लेकिन ये है मजेदार है अगर खाना बनाना चाहो। हाँ बुरा है, क्रेटा भी तो 23 लाख के आसपास है। हाँ 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 हाँ, अरे अल्कजार के पैसे में आपको 5 सीटर 4x4 मिल रही, कहीं भी लेके चले जाओ। हाँ, मेरे ख्याल से थाररॉक्स भी ले सकता है। सही गाड़ी है, मतलब अब जब मिलेगी तब पता चलेगा कितनी सही है, बाकी तो ऐसे ठीक ही है। ठीक है, लेकिन मैं हाँ। उसमें हरमन गार्डन के स्पीकर दिए हुए हैं, लेकिन इसके ज्यादा अच्छे हैं। JBL का सिस्टम ज्यादा अच्छा है। इवन महिंद्रा का हरमन गार्डन मुझे समझ में नहीं आया। डुप्लीकेट तो नहीं चिपका रहे हैं? I don't know। मतलब थार के साउंड सिस्टम से अच्छा नेक्सॉन का साउंड सिस्टम है। ले फुल बेचती। हाँ। 25 लाख की गाड़ी बेचती यहाँ पे। मतलब उनकी थार का जो साउंड सिस्टम है उससे मच बेटर इंफोटेनमेंट और साउंड सिस्टम मेरी नेक्सॉन का और इसका। सही बात। मैं डुप्लीकेट महिंद्रा वालों देख लो, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ गलत माल चिपका दिया तुमको कंपनी वालों ने, हरमन वालों ने, देखे रहो उसको। गाड़ी सही है, काफी ऊंची है, लगता है कि आप किसी हाथी में बैठे हुए हो। हाँ हाँ हाँ, सामने विजिबिलिटी काफी अच्छी है उसकी, सही पूरा बात, सही दिखता बात, है। सही बात। लेकिन जो साउंड सिस्टम है, मैं तो म्यूजिक लवर हूँ यार। ठीक है ना, म्यूजिक तो होना चाहिए, साउंड सिस्टम अच्छा चाहिए होता है। तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मेरी गाड़ी में भी 6 स्पीकर हैं, मतलब 4 स्पीकर 2 ट्विटर, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली कि जिसमें मैं, मतलब इन सब की बात अलग है कि भाई इसमें 8 स्पीकर या 9 स्पीकर आ रहे हैं, 10 स्पीकर आ रहे हैं, नेक्सॉन में 9 स्पीकर आ रहे हैं, लेकिन अगर 6 स्पीकर की बात करें तो 6 स्पीकर के हिसाब से मुझे अभी तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली कि जिसमें मैं कह सकूं कि हाँ मेरी गाड़ी से इसका अच्छा है। तो ये चीज भैया टा वालों ने JBL का जो दिया है ये बढ़िया है, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं, बेस भी अच्छा आता है, बेहतरीन है। मतलब उसमें तो समझ ही में नहीं आया कि मतलब बेस है भी कि नहीं। और उसकी स्क्रीन भी मेरे ख्याल से लैग है उसमें यार, बहुत हैंग करती है वो। लैग का तो कुछ ना कहिए, टाटा वाली भी लैग कर जाती है, कोई भरोसा नहीं है। मतलब अगर मैं नेक्सॉन और इसका इंफोटेनमेंट मतलब कंपेयर करूं तो इसका ज्यादा स्मूथ है। सही है, चलो बढ़िया, मतलब स्मूथ है, मतलब एक तरीके से कहा जाए पैसा ठीक जगह लगा है इसका, है ना, मतलब ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम थी, हैंग करने की दिक्कत नहीं थी,
बट वो सब सॉफ्टवेयर के इशू थे, उन लोगों ने कर के इसको रिजॉल्व कर दिया। फिलहाल ये हैंग भी नहीं कर रहा है हाँ और टच भी इसका स्मूथ है। और मैं अभी कुछ जब था रॉक्स की ले रहा था ना, वो क्या कहते हैं हाँ, टेस्ट ड्राइव, तो हाँ। वो हो ही रहा। अरे आज ही होना है, कल का टाइम नहीं है। नहीं हो तो रहा था। ये चीजें जो है, अरे भैया सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहले लॉट की गाड़ी में इनकी समस्याएं होती अब हैं, मैंने चाहे इसको नेक्सॉन लेने के बाद एक ये आइडिया हो गया है, या आप कहो कि लात खा के अकल आती है कि इंजन कोई भी नई ब्रांड गाड़ी हाँ लॉन्च होते ही आप मत लो। हाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाँ। खासकर इंजन ब्रांड। मतलब इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला हिसाब किताब नहीं है। हाँ, आप एक हफ्ता ट्राई कर लो, हाँ, तब एक उसके हफ्ता बाद नहीं, कम से कम 6 महीने बाद आप गाड़ी कंसीडर करो लॉन्च होने के। क्योंकि जो भी जब रास्ते पे दिखने लगे डिलीवरी के बाद जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब सामने 2 दिन में सब दिक्कतें आने लगती हैं। हम्म या अब ये हो गया, अब ये हो गया। जैसे कुछ गाड़ियां नेक्सॉन में मैंने देखी थी, इनका कैमरा काम नहीं कर रहा था। और कुछ में क्या हो रहा था, इसमें मैंने देखा था आधी लाइट चल रही थी, आधी नहीं चल रही थी। अभी मैंने कुछ नया सुना है, मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास भी हैरियर है, नहीं ली उन्होंने। हाँ अब आई थिंक एफएम का एंटीना कुछ दिक्कत कर रहा हो, सुनने में आया है कि एफएम के एंटीने का जो एंटीना है कुछ उसका कनेक्शन बैकलाइट से है। हाँ। तो ये लोग शायद गाड़ी रिकॉल करके बैकलाइट चेंज कर रहे हैं। आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बताया। यार एंटीना और बैकलाइट का क्या रिलेशन है, ये कुछ समझ ही मिल गया है। कुछ है बैकलाइट से एंटीने का क्या कनेक्शन है, तो क्या मतलब बैकलाइट जलाओ तभी वो चलता है? पता नहीं क्या है। मतलब वो कुछ कनेक्शन प्रॉपर पकड़ता नहीं है। हालांकि मैं बेसिकली मेरी गाड़ी में तो एफएम की जरूरत ही नहीं है। कारप्ले चलता है, मैं रेडियो बहुत कम सुनता हूँ, तो मैंने अभी तक फेस भी नहीं की ऐसी कोई दिक्कत। अब कुछ लोग हैं जो मतलब नहीं, ये चीज जो आप बता रहे हो ना, डीआरएल वाली और लाइट्स वाली, ये समस्या मतलब अभी मैंने कर्व की वीडियो बनाई थी, कर्व ईवी वाले में, उसमें भी वही था। वीडियो बना रहे हैं, इतना जल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जल रहा है, इधर वाला गायब है। फोटो जब खींचने चले तब पूरी जल रही, समझ में आ रहा। फिर थोड़े दिन में दो दिन बाद देखा गाड़ी आगे डीआरएल नहीं चल रहा। हमको फोन किया, हमको डीआरएल नहीं चल रहा। कहीं अच्छा रुको बंद करके फिर देखते हैं, बंद करके किया वो चल गया। तो मतलब ये चीजें ना, अगर भाई आप गाड़ी के अंदर हो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन बाहर वाला देखेगा तो वो सोचेगा ही ना, इतनी बड़ी कनेक्टेड डीआरएल है, जल नहीं रही, तो क्या मतलब है उसका। तो भैया ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर अपने ढंग के बना लो थोड़े, तो ऐसे बंदे भरो जो ठीक ठाक काम कर पाए। पैसा खर्चा करते हो, मिलता कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स। तो आउट ऑफ 10 अगर इसको रेट करना हो तो आप कितना रेट? यार करंट सिनेरियो देखते हुए तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा इसको। 10 आउट ऑफ 10 मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कट करने को मतलब नहीं। तो कंफर्ट भी अच्छा है, स्पेस भी अच्छा है, और प्रॉब्लम भी कोई मुझको नहीं आई है। सर्विस को, सर्विस भी ठीक है इसके हिसाब से 10 आउट ऑफ 7। वही जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है हर चीज में। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या है, मतलब पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वही ऑर्डर लगाएंगे तब आएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ प्रॉब्लम आई और तुरंत पार्ट चेंज हो, नहीं होता है। वो ऑर्डर लगाते हैं एटलीस्ट 5 से 1 हफ्ते तो लग जाता है, हफ्ते 10 दिन तो लग जाते हैं कोई पार्ट आने में। Hyundai मारुति इसी में आगे पार्ट उसके पास सारे अवेलेबल रहते हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम आई तुरंत पार्ट चेंज करो, जाओ घर। अरे मारुति में तो एमजीपी जगह जगह खुली हुई है। मारुति तो खैर कहीं भी जाके कुछ पार्ट ले आओ, सब मिल जाता है। नहीं होता है वो मतलब 2-4 दिन में कवर कर देते हैं। तो ये चीज है भैया, करो ठीक है। इतना ट्रोल करने के बावजूद समझो कि अभी मेरी क्या नाम है, मैंने अपनी नेक्सॉन दी थी, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस क्लेम में गई थी। इसकी सॉरी क्लाइडिंग जो है वो निकल गई थी, डैमेज हो गई थी। तो उन लोगों ने पेंट जॉब तो निकल ली, और पेंट करने के बाद गाड़ी 10 दिन खड़ी रही उनके पास। क्यों? तो क्लाइडिंग नहीं थी। हद हो गई, मतलब जरा सा करने के चक्कर में क्लाइडिंग नहीं आई थी। करीब 10-12 दिन लग गया। तो बिना क्लाइडिंग के चलाए होंगे या वहीं खड़ी रही होगी। कुछ चीजें अच्छी हैं सर्विस सेंटर की, कुछ चीजें खराब भी हैं। क्लेम के साथ ही मैंने उससे ये भी कंप्लेन करी जिसकी बैटरी सही नहीं है। तो बैटरी आप क्या कहते हैं वो भी हो गया उसी टाइम ड्यूरेशन में। तो बंदा है सर्विस सेंटर वाला जो तो क्या कहते हैं उसको यार, एडवाइजर। जो एडवाइजर है तो उसने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। तो मैं गाड़ी लेने गया, ध्यान तो नहीं देते हैं। तो मैं गाड़ी लेने गया, पता लगा मुझसे कह रहा भैया आप उनसे कह दीजिए गाड़ी हमको हैंड ओवर कर दें। तो हम कर दें। हमने कहा यार बगल में बैठ रहे हो उसके, अगल बगल बैठते हो, कहे हमसे रहे हो गाड़ी हम उससे बोले। फिर मैंने इनके जो सर्विस इंचार्ज वहाँ पे हैं आकाश जी, तो उनसे मैंने बोला, हमने कहा ये तो मतलब का मैंने गाड़ी चलाने के लिए है, ताकि आपके पास खड़ी करने के लिए। अगर 1 साल के टाइम को मैं कैलकुलेट कर लूँ, कम से कम 2 महीने तो गाड़ी आपने रखी है मेरी। और 10 उसकी किस्तें कम देगा। 10 महीने जो गाड़ी चलाई वो मैंने चलाई है।
तो वो भी कहने लगे यार ये तो गलत है, मतलब तो टाइम में अब तक बैटरी होके आ भी जाती। फिर उन्होंने गाड़ी में सर्विस बैटरी लगा के दी मुझे, और सर्विस बैटरी लगाने के बाद भी अभी आई थिंक सैटरडे को फोन आया था नरेश जी का, तो भैया आ जाइए, अब वो बैटरी लगवा लीजिए आगे। हमने कहा 9 भेज दो, तो कह रहे हैं यार आ जाएंगे तो हम लैपटॉप लगा के चेक भी कर लेंगे। अरे तो तुम लैपटॉप भेज दो यार, मतलब क्या बेस्ट, चेक भी कर लेंगे तो मतलब यही है। मतलब कस्टमर को ही भगाओ, मैं खुद इतना पेट निकाले बैठे कम से कुछ कम। काम था दवानगर में, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। हाँ नहीं, लेकिन गलत चीज है। अब अगर भाई चलो आपका तो काम रहता है उधर कानपुर जाना, अब किसी को कोई स्पेशली थोड़ी जाएगा यार, तुम आ जाओ, कंपनी अरे तुमको आपको पैसा सर्विस किस लिए दे रही, सर्विस सेंटर का। आती रहती है भाई, किसी को भेज तो लगा जाएगा हैं? यहाँ पे। लेकिन चलो ठीक है, तो भैया यही नंबर कटेंगे तो भैया ठीक काट दो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो रेकमेंडेड है गाड़ी, अगर किसी को लेना हो, जैसे 26 लाख में अल्कजार और XUV 700 और MG हेक्टर, इनमें से 26 लाख देखो, 26 लाख है, 26-27 लाख पड़ेगी आपको जाके आई थिंक 30 लाख की पड़ेगी, और कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, तो मैं 28 लाख समथिंग कुछ की पड़नी चाहिए। तो अगर आप हल्की ओवर प्राइस है, हल्की ओवर प्राइस है। हाँ मतलब 28 लाख रुपए के आसपास आपका बजट है, 28 साढ़े 28 लाख के आसपास, तो हाँ कंसीडर आप कर सकते हो। ठीक है क्योंकि सारी 4x2 सारी फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो उसमें कोई नहीं कि 4x4 नहीं दिया, तो वो बस ये है कि हाँ XUV 700 में आई थिंक 30 लाख समथिंग में वो 4x4 थी, ऑल व्हील ड्राइव 4x4 थी, ये सिर्फ ऑटोमेटिक है। तो दोनों चॉइस है, आई थिंक डिस्काउंट का लेवल दोनों सिमिलर ही होगा इस समय। इस समय बढ़िया डिस्काउंट चल रहे होंगे XUV 700 क्योंकि ईयर एंड की बात है। XUV 700 और हैरियर का डिस्काउंट लगभग सेम होगा, और आई थिंक उस सेम पैसे में आपको उसमें 4x4 मिल सकती है, उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन वही है, ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज्यादा दोनों की मतलब बराबर है, तो कोई मतलब 4x4 इतना मैटर नहीं करता है। अब रास्ते नहीं बचे 4x4 के। 4x4 भी ऐसी चीज है जिसका काम आपको रोज नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पड़ेगा तो आपको लगेगा यार होना चाहिए था। ये सफारी वाला ओनरशिप पे पता चलेगा, जो सफारी वाला ओनरशिप सबसे खराब चीज मैं बताऊं इसमें, एक सबसे खराब चीज है, आपकी गाड़ी में पीछे कोई टोइंग जैक नहीं है, पीछे की तरफ। हाँ आगे से ही करना पड़ेगा। और आगे इसका जो टोइंग जैक कहाँ से, नीचे से कुछ होता है, अरे जगह सही होता है। अच्छा हाँ, सामने कहीं है ही नहीं, ये बना हुआ है ना पैनल, हाँ ये खुलता है, इसके अंदर कोई टोइंग जैक का हिसाब किताब है। बड़ा लेथन वाला है। यही चीज नेक्सॉन में भी है, माइट से तुम्हारी गाड़ी में भी होगी। नहीं मेरे में तो आगे दिया हुआ, पीछे है, पीछे नहीं है। पीछे भी जरूरत पड़ती है। मेरी गाड़ी एक बार किसी प्लॉट में मैंने गाड़ी उतार दी, हाँ। देखा नहीं, रात का टाइम था, गाड़ी मेरी फंस गई आगे से। आगे से किसी गाड़ी को खींचने की जगह भी नहीं थी, तो गाड़ी मुझे पीछे से खिंचवानी थी। कहाँ से खिंचवाए? तो फिर मैंने नीचे कोई किसी तरीके से कुछ रोप फंसा के तब मैंने गाड़ी पीछे खींची। तो ये चीज तो है, आगे पीछे टोइंग जैक तो होना ही चाहिए। ये पता करना पड़ेगा कि पीछे इसमें दिया है कि नहीं दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया है बाबू, फंसे नहीं होगे तो तुमको पता नहीं है, हम फंसे थे तुमको बता रहे हैं। ना इसमें है ना इसमें है, जब मैंने नेक्सॉन में फंसा तो मैंने फिर इसमें चेक किया आगे, इसमें भी नहीं है, आगे पीछे नहीं है। तो क्या मतलब है कि मतलब क्या समहाउ किसी गाड़ी आपको टो करनी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, पीछे नहीं है, नहीं कर सकते। मेरी नेक्सॉन कहीं फंस जाए, मैं सोचूं हेडियर चला के टो कर लूं, नहीं कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकते, है ही नहीं, क्या टो करेंगे। टो करने में आप इधर रस्सी फंसा दोगे, फिर गाड़ी कुछ डैमेज हो जाए, हाँ सही बात। टोइंग जैक तो मतलब आगे भी होना ही चाहिए, होना चाहिए यार। आपकी गाड़ी आगे फंस सकती है, पीछे फंस सकती है। हाँ सही बात। टोइंग जैक तो मस्ट है यार, मतलब बलेनो जैसी गाड़ी में देते हैं यार, आगे पीछे दोनों में देते हैं। ये टाटा है ना। ये तो टाटा बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है ये तो, मतलब लाइक बहुत छोटी छोटी गाड़ियों में आती है यार। और ये अगर नहीं है तो मतलब बड़ा गलत है यार, ये होना चाहिए। अब हो सकता है अभी तक कोई सस्ता नहीं कर। इसमें एक टोइंग रोप भी बना के रखी है। हाँ मैं फंस गया था, टोइंग जो रैक मेरे पास रोप भी नहीं थी, तो मैंने अभी नेक्सॉन में क्या कहते हैं सारी चीजें भी रखी है, उसको टो करने के लिए एक वो भी बना के रखी है रोप, जो आती है, वो के साथ में आती है, वो भी रखी हुई है। सारे जुनून बुनबुने हैं उसमें, जो चलती जाता है, पूरा इंतजाम करके रखा है, कहीं कुछ फंसे ना, बस गाड़ी साथ दे थोड़ा सा तो ठीक रहे। अब गाड़ी का कुछ हो जाए तो बात अलग है। चलो तो यही था, मतलब रेकमेंडेड है अगर ये भी हो, और नेक्सॉन भी नेक्सॉन के साथ आपको इतना मैटर नहीं करता है तो फिर मतलब मेरा कहना है सिमिलर पैसे में आपको मिल सकता है, तो आप जा सकते हैं उसकी तरफ भी। तो यही था इसका ओनरशिप, फुल्ली रिकमेंडेड गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये अच्छी बात है।
टाटा को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्सॉन में जितना भैया को झिलाया है कम से कम इसमें नहीं झेले, तो ये भी थोड़ा सा अच्छी बात है ना। ना झेलें आगे भी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।